हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो बेटा हम अपना सेकंड चैप्टर भी कंप्लीट कर चुके हैं, गुडविल, नेचर एंड वैल्यूएशन। बेटा आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बिल्कुल नया चैप्टर, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। हमने बीच में एक चैप्टर को स्किप कर दिया है बेटा, चेंज इन पीएसआर। बेटा वो तभी समझ में आ जाएगा जिस दिन एडमिशन ख़त्म हो जाएगा। जिस दिन एडमिशन ख़त्म हो जाएगा बेटा वो चैप्टर सिर्फ 10 मिनट का है। तो बेटा पहले हम एडमिशन को ही देखेंगे बेटा। बाबू यहाँ से ना अकाउंट्स थोड़ी सी बेटा टफ होनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है ना बाबू। लेकिन हमने घबराना नहीं है, रादर बल्कि बेटा चीज़ों को और अच्छे से रीड करने की कोशिश करनी है, ठीक है ना बेटा। आप जितनी अच्छी रीडिंग करोगे ना उतना ज़्यादा अकाउंट रिस्पॉन्स करना शुरू कर देगी आपको। तो बेटा और अच्छे से रीड करना शुरू कर दो आज से, ठीक है ना। हम थोड़ा अब स्लो भी हो जाएंगे बेटा। मुझे लगता है ऑलमोस्ट 20 क्लासेस हमारी एडमिशन में जाएंगी, 20 to 25 क्लासेस जा सकती हैं। हमें कुछ 90s में क्वेश्चन करने हैं बेटा, ठीक है ना। और लगभग हर क्वेश्चन में एक नई बात आना शुरू हो जाएगी बेटा। तो बेटा अभी बहुत आराम से चलेंगे हम, ठीक है ना। सबसे पहले आज एक कंसेप्ट लिखते हैं बेटा, थ्योरेटिकली कुछ चर्चा करते हैं एडमिशन पर, फिर धीरे धीरे प्रैक्टिकल की तरफ भी मूव ऑन करेंगे। चलो जी प्यारे बच्चों, हम एक कंसेप्ट लिख रहे हैं बेटा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर पर, कंसेप्ट नंबर 19। कंसेप्ट नंबर 19, और हर कंसेप्ट की एक हेडिंग होती है, इसकी हेडिंग है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर लिखो। लो प्यारे बच्चों, आप मेरे साथ साथ अभी नोट डाउन करेंगे बेटा। लो प्यारे बच्चों, मैंने थ्योरेटिकली एक कंसेप्ट लिख लिया है बेटा, ठीक है ना। कुछ चर्चा को आगे बढ़ाते हैं बेटा। मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले बात करता हूं मैं एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, कैसे एक नए पार्टनर का एडमिशन हो सकता है। बेटा जब आपको याद होगा हमने चैप्टर नंबर 1 में बात की थी, तो बेटा एक कंसेप्ट में भी मैंने ये बात लिखी थी।
कोई भी पार्टनर बेटा एडमिट हो सकता है एज पर पार्टनरशिप डीड और एज पर द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर। अगर पार्टनरशिप डीड बता दे कि कैसे एडमिशन होगा, या तो एडमिशन वैसे हो सकता है बेटा, पार्टनरशिप डीड आपको याद होगा बेटा एक रिटर्न एग्रीमेंट है बिटवीन पार्टनर विच स्पेसिफाई द टर्म्स एंड कंडीशन बिटवीन पार्टनर। तो पार्टनरशिप डीड बेटा एक रिटर्न एग्रीमेंट होता है बेटा, एक स्टैम्प पेपर पे लिखा हुआ एग्रीमेंट है पार्टनर्स के बीच में बेटा। किसी भी नए पार्टनर का एडमिशन होगा बेटा तो आपको पार्टनरशिप डीड में पढ़ना पड़ेगा कि क्या प्रोविजन है, और अगर मान लो बेटा पार्टनरशिप डीड में कोई प्रोविजन नहीं लिखा हुआ तो ऐसे केसेस में बेटा अगर सारे एग्जिस्टिंग पार्टनर अपनी कंसेंट दे दे कि हाँ नए पार्टनर को एडमिट कर दो, तो तभी आप एडमिट कर सकते हो। तो बेटा एडमिशन होने के दो ही तरीके हैं बेटा, या तो एज पर पार्टनरशिप डीड या बेटा सारे पार्टनर की कंसेंट। बिल्कुल ठीक बात बेटा। उसके बाद बोलता है बेटा अगर आप एडमिशन करते हो तो एडमिशन पर होता क्या है बेटा, द ओल्ड एग्रीमेंट कम्स टू एन एंड। मेरे प्यारे बच्चों जो ओल्ड पार्टनरशिप डीड है बेटा वो अब सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है, फाड़ कर फेंक दो। मान लो बेटा मैं बोलता हूं एग्जिस्टिंग पार्टनर ए और बी है, ठीक है ना, ए और बी बिजनेस चला रहे थे बेटा। आज बेटा सी इंटरेस्टेड था इनकी पार्टनरशिप फर्म में एंटर होने को, ए और बी ने कंसेंट दे दी, दोनों ने कंसेंट दे दी और एक नया पार्टनर आ गया ए बी सी। तो बेटा ए और बी के बीच में जो पार्टनरशिप डीड लिखी गई है पुरानी पार्टनरशिप डीड है बेटा, इसको फाड़ के फेंक दो। आज से इसकी कोई वर्त नहीं है बेटा, दिस एग्रीमेंट कम्स टू एन एंड। और बेटा आपको क्या करना पड़ेगा, एक नया एग्रीमेंट लिखना पड़ेगा, और आज से बेटा क्या होगा, एक नया पार्टनरशिप डीड आ जाएगी बेटा पिक्चर में। यानी कि अब बेटा एक नई पार्टनरशिप डीड लिखी जाएगी ए बी सी के बीच में, ठीक है जी बेटा, बिल्कुल ऐसे ही होगा। मेरे प्यारे बच्चों नए पार्टनर के आने से ना बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं पार्टनरशिप फर्म, जैसे कि बेटा नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कुछ ना कुछ होगी। पहले तो ए और बी की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो लिखी गई थी पुरानी डीड में, आज बेटा नई पार्टनरशिप डीड है बेटा, तो नई पार्टनरशिप डीड में बेटा एक नया पार्टनर भी है, तो नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या हो, सबसे पहला चेंज तो यही हो जाता है बेटा बाबू। और बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं, अगर पार्टनरशिप फर्म में कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट पड़े हैं तो उनका क्या होगा, लॉसेस का क्या होगा, एसेट्स का क्या होगा, लाइबिलिटी किसको बिलोंग करेंगी, तो बहुत सारी चीज़ों के बेटा चेंजेस होते हैं। हम एक एक बेटा स्टेप रखते जाएंगे और धीरे धीरे चीज़ों को समझते जाएंगे। तो बेटा मैंने भी थर्ड पॉइंट में लिखा द न्यू पार्टनर मस्ट टेक सम अमाउंट ऑफ शेयर इन अ प्रॉफिट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग फर्म। अब नया पार्टनर आया बेटा, कुछ ना कुछ शेयर तो लेगा ना बेटा। ओल्ड पार्टनर को कहेगा मुझे भी तो कोई ना कोई प्रॉफिट में हिस्सा दो, कुछ तो दो, ठीक है जी बेटा, बिल्कुल लेगा। क्या नए पार्टनर को बेटा कंपनसेट करना पड़ेगा एग्जिस्टिंग पार्टनर को फॉर द सैक्रिफाइस दे मेड इन हिज फेवर। मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको यह समझाने की कोशिश करता हूं कि पुराने पार्टनर ने सैक्रिफाइस क्या किया, फिर आप डिसाइड करना है कि उसको कंपनसेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखो बेटा मेरी इस बात को समझने की कोशिश करो, मैं थर्ड पॉइंट को और फोर्थ पॉइंट का इकट्ठा एनालिसिस कर रहा हूं। बेटा मान लो ए और बी पार्टनर है फॉर द ईयर 2019-20, ये 2019-20 के लिए पार्टनर है बेटा, ठीक है जी। और इनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो लेट्स सपोज है 1:1, दे आर द इक्वल पार्टनर्स, ठीक है जी बेटा। और मैं बोलता हूं बेटा आज फर्म ने मिलकर कितने रुपए कमाए, आज फर्म ने मिलकर 1.5 लाख रुपए कमाए बेटा, 1.5 लाख रुपए कमाए। क्या होगा बेटा इस 1,50,000 का 75,000 ले जाएगा ए और 75,000 ले जाएगा बी। बेटा ये ए और बी को ही बिलोंग करते हैं बेटा, क्योंकि दे आर द इक्वल पार्टनर्स, ठीक है जी बेटा। 2019-20 में बेटा आपने 1,50,000 कमाए, आप इक्वल पार्टनर हो, 75,000 बिलोंग करते हैं ए को और 75,000 बिलोंग करते हैं बेटा बी को, बिल्कुल ठीक बात। बेटा सी एंटर होता है, मान लो बेटा लास्ट डे 31 मार्च 2020, ये साल अभी खत्म ही हुआ है बेटा। अब सी एंटर हो रहा है बेटा फॉर द ईयर 2020 एंड 21। बेटा 2020 और 21 के लिए ये आपका पार्टनर बनने में इंटरेस्टेड है, आपने पार्टनर बना लिया। अब बेटा जब आपने पार्टनर बनाया इसको कोई तो प्रॉफिट में हिस्सा दोगे ही। मान लो बेटा आपकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो डिसाइड होती है 1:1:1। मान लो बेटा सी को भी आपने इक्वल पार्टनर बना लिया, चलो मैं बोलता हूं इक्वल नहीं भी बनाया तो आपने क्या करा 2:2:1 के लिए पार्टनर बना लिया, 2:2:1 के लिए पार्टनर बना दिया, ठीक है जी बेटा। बाबू अब एक बात समझने की कोशिश करना, मान लो अगर 1,50,000 ही प्रॉफिट हो जाए, मान लो बेटा
मान लो बेटा पिछले साल भी 1.5 लाख कमाया था और इस बार भी 1.5 लाख कमा लिया, ज्यादा की तो बात ही ना करो बेटा, 1.5 लाख ही कमा लिया आपने। बेटा ए को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा और सी को कितना मिलेगा? बेटा ए को मिलेगा 2/5, 2/5 का मतलब यहां पर हो गया 60,000। बेटा ए को कितना मिलेगा 60,000, बी को कितना मिलेगा 2/5 60,000 और ए को क्या मिलेगा, सॉरी सी को क्या मिलेगा 1/5, दैट मीन्स 30,000। मेरे प्यारे बच्चों अगर सी ना आता, अगर सी ना आता तो आज फिर 75,000 इसका होता और 75,000 ही बी का हो जाता, अगर आज सी ना आता। लेकिन आपने सी को पार्टनर बना लिया। क्या सी को पार्टनर बनाने से आपको कुछ ना कुछ उसको शेयर देना पड़ा? बेटा ये मैंने थर्ड पॉइंट में लिखा। बेटा जब कोई नया पार्टनर आता है तो कहीं ना कहीं बेटा आपको उसको प्रॉफिट में कोई ना कोई शेयर देना पड़ता है। आपने उसको शेयर दिया 1/5, ठीक है जी बेटा। क्या ए और बी ने कुछ सैक्रिफाइस करा? मेरे प्यारे बच्चों पूरी जिंदगी भर के लिए अपने प्रॉफिट का सैक्रिफाइस कर दिया। बेटा जो प्रॉफिट उनको ही बिलोंग करते थे, सिर्फ उन्हीं को बिलोंग करते थे। आज भी बेटा इन दोनों को 75,000 मिलते, 75,000 रुपए मिलते। लेकिन इन्होंने क्या करा बेटा, सी के फेवर में सैक्रिफाइस कर दिया बेटा। बाबू आज इसको 60 और आज इसको 60 मिला, 15,000 इन्होंने सी के लिए छोड़ दिए बेटा, और आगे आने वाली पूरी जिंदगी के लिए 1/5 शेयर छोड़ दिया बेटा, 1/5, ठीक है ना। 1/5 शेयर पूरी जिंदगी के लिए सी के लिए छोड़ा हुआ है बेटा। कल को 2 लाख के भी प्रॉफिट होंगे, 250 के भी होंगे, 3 लाख के भी होंगे, बिजनेस तरक्की करेगा 10 लाख के भी होंगे बेटा। क्या पूरी जिंदगी के लिए 1/5 शेयर छोड़ दिया बेटा? पूरी जिंदगी के लिए ए और बी ने सी के फेवर में कुछ ना कुछ शेयर छोड़ दिया बेटा, ठीक है। क्या सी को कंपनसेट करना चाहिए एग्जिस्टिंग पार्टनर को? बेटा मैंने लिखा न्यू पार्टनर हैव टू कंपनसेट द एग्जिस्टिंग पार्टनर फॉर द सैक्रिफाइस दे मेड इन हिज फेवर। बेटा नए पार्टनर को कहीं ना कहीं कंपनसेट करना चाहिए एग्जिस्टिंग पार्टनर को फॉर द सैक्रिफाइस दे मेड इन हिज फेवर। तो कहीं ना कहीं बेटा सी क्या करेगा, इन दोनों को कंपनसेट जरूर करेगा बेटा, कुछ ना कुछ पैसे लेकर आएगा बिजनेस में जो इनको देगा। बेटा ए और बी को कुछ ना कुछ पैसे जरूर देगा बेटा। तो बेटा सी बिजनेस में कुछ ना कुछ पैसे लेकर आएगा और देगा बेटा। मैं 2 वीडियो के बाद इसकी चर्चा करूंगा, इस 4th पॉइंट की दोबारा से चर्चा करूंगा। अभी मुझे समझाना नहीं है बेटा, मेरा ना तो ये चर्चा का विषय है बेटा, ठीक है ना प्यारे बच्चों, ना मैं अभी इसके ऊपर डिस्कशन करना चाहता डिटेल्ड। मैंने तो एक आपको ओवरव्यू दिया कि बेटा अगर कोई नया पार्टनर आता है तो कोई ना कोई शेयर जरूर लेता है प्रॉफिट में। अगर 1 रुपया भी उसको मिल रहा है ना बेटा, बाबू 1 रुपया भी अगर उसको मिल रहा है तो कहीं ना कहीं बेटा वो 1 रुपए का सैक्रिफाइस आपके एग्जिस्टिंग पार्टनर कर रहे होंगे। और अगर एग्जिस्टिंग पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे हैं बेटा तो उनको कुछ ना कुछ कॉम्पनसेशन तो हर हाल में मिलनी चाहिए बेटा। बिल्कुल यही बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो एडमिशन में मैंने थियोरेटिकली 4 बातें लिखी। एडमिशन या तो पार्टनरशिप डीड के हिसाब से होगा या सारे पार्टनर कंसेंट दे दे, बिल्कुल ठीक बात। बेटा अगर एडमिशन हुआ है तो पुरानी पार्टनरशिप डीड खत्म होगी, नई पार्टनरशिप डीड बनेगी, बिल्कुल ऐसी ही बात है। नया पार्टनर प्रॉफिट में कोई ना कोई शेयर जरूर लेगा और नया पार्टनर को अगर कोई ना कोई शेयर मिल रहा है तो वो सैक्रिफाइस कौन कर रहा है बेटा, पुराने पार्टनर। और पुराने पार्टनर को बेटा आपको कोई ना कोई कंपनसेशन जरूर देनी चाहिए। मैंने ये सिंपल सी 4 बातें लिखी बेटा, मेरा ख्याल ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब ये बताओ बेटा एडमिशन से चेंजेस क्या आने शुरू हुए? बेटा मैं बोलता हूं अभी मैंने बहुत ज्यादा तो चर्चा नहीं करी, लेकिन हाँ ये बात जरूर दिखाई देने लगी कि बेटा कहीं ना कहीं कोई नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होती है। पुराना प्रॉफिट आप इक्वल बांटते थे, आज नया शेयर आपका 2:1 है बेटा, कहीं ना कहीं कोई नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जरूर होती है बेटा। सबसे पहला चेंज ही यही होता है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करना। तो मेरे प्यारे बच्चों आज हम वही स्टार्ट करेंगे, नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करेंगे। अभी आप सब सामने देख रहे हैं मेरी तरफ, मैं रब करके कंसेप्ट लिखने की कोशिश करता हूं। लो जी मैं बेटा अभी इसको रब कर रहा हूं, एक नए कंसेप्ट की चर्चा कर रहा हूं। लो जी मैं रब कर रहा हूं बेटा।
बाबू मैंने कंसेप्ट नंबर 20 का नाम लिख दिया है, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। लेकिन बेटा आज मैं ना बड़ा दिल पक्का करके आया हूं, मैं इस कंसेप्ट में कुछ भी नहीं लिखवाने वाला। मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैंने इसमें कुछ भी लिखवाया ना, एक सिंगल वर्ड भी लिख दिया, तो बेटा वो रटना हो जाएगा। और बेटा आपको पता ही है मेरी कौर, मैं बेटा कभी भी कोई चीज ना तो रटवाना चाहता, ना मैं खुद रट सकता। तो बेटा मैं क्या कर रहा हूं, इस कंसेप्ट को आज ऐसे ही छोड़ रहा हूं, आप भी एक पेज का स्पेस छोड़ देना। अगर आपको लगे कि भैया मुझसे नहीं हो रहा, मुझे तो नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट ही नहीं करनी आ रही, आप एक काम करो, लिखवा दो कंसेप्ट। अगर आपने कहा कि लिखवा दो कंसेप्ट आज से 2 दिन के बाद बेटा मेरे को, तो मैं 2 दिन के बाद कंसेप्ट नंबर 20 दोबारा लिख दूंगा। आज आप एक पेज छोड़ दो बेटा। मैं आपको एक सिंपल सी बात बोलता हूं बेटा, नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करने के लिए आपको किसी थ्योरेटिकल कंसेप्ट की जरूरत नहीं है बेटा। बस करना क्या है आपको बेटा, बड़े आराम से रीड करना है क्वेश्चन को। आप सिर्फ क्वेश्चन रीडिंग पर ध्यान दें, मेरे को यह बता देना बेटा कि कौन सा क्वेश्चन आपसे हो नहीं रहा। मैं नहीं मानता बेटा दुनिया में ऐसा कोई क्वेश्चन है बेटा जिसके आप नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं निकाल पाओगे। आपने बस रीडिंग बहुत प्यार से करने हैं क्वेश्चन की बेटा। रीड करते टाइम खर्च करना बेटा। मैं कोई थ्योरेटिकल कंसेप्ट यहां लिखवाना नहीं चाहता। मैं बहुत सारे टीचर को देखता हूं बेटा, कंसेप्ट लिखवाते हैं, रटवाते रहेंगे। नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालने के 3 तरीके होते हैं। लेट वाला क्वेश्चन, फ्रॉम इस शेयर, ऑफ इस शेयर, पता नहीं क्या क्या लिखवाते हैं बेटा। बाबू मैं ऐसा कुछ नहीं लिखवाने जा रहा, हम बहुत आराम से क्वेश्चन को रीड करेंगे बेटा, और यहीं से क्वेश्चन सॉल्व होने लगेंगे बेटा। मैं स्टार्ट कर रहा हूं इसके बाद एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन। आप सोच भी नहीं सकते बेटा, आपको एक सरप्राइज देते हुए मैं सीधा यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं, और मैं देखना चाहता हूं कि कैसे सॉल्व नहीं होता बेटा ये, ठीक है ना बेटा। अकाउंट्स में एक बात और ध्यान रखना बेटा, ग्रामर का बहुत बड़ा रोल है बेटा। हमारे को लगता होगा बेटा इंग्लिश रीडिंग तो हम कर ही सकते हैं, इंग्लिश में क्या प्रॉब्लम है बेटा। ग्रामर का बहुत बड़ा रोल है बेटा। रीडिंग जितने प्यार से की जाएगी बेटा, उतनी क्लैरिटी आपको आएगी। लो जी मेरे प्यारे बच्चों, विद दिस इंट्रोडक्शन मैं स्टार्ट करूंगा एक क्वेश्चन। आप मेरे साथ साथ हैं, अभी जल्दी मत करना बेटा, ठीक है ना। मैं थोड़ा स्लो कर रहा हूं अपनी स्पीड को। 4-5 क्वेश्चन करूंगा, फिर बेटा आपसे भी सॉल्व कराऊंगा कुछ क्वेश्चन, तो ठीक है बेटा। अभी हम जल्दी में बिल्कुल नहीं है बेटा। हमें क्या करना है, हमारे को एडमिशन चैप्टर में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बहुत अच्छे से करनी है, बिना किसी थ्योरेटिकल कंसेप्ट के बेटा। हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं, टीएस गरेवाल 2021 एडिशन से बेटा। मैं पेज नंबर 5.85 पर हूं, पेज नंबर 5.85 पर हूं, और सबसे पहले मैं जो क्वेश्चन कर रहा हूं वो है क्वेश्चन नंबर 2। बहुत आराम से चलेंगे, मेरे सीक्वेंस से चलेंगे बेटा, जैसे मैं चाहता हूं बिल्कुल वैसे चलना। अभी जल्दी नहीं है बेटा, जैसे जैसे मैं क्वेश्चन कराऊं बिल्कुल वैसे वैसे करना, जैसे होमवर्क दो वैसे करना। सब मत उठाकर बैठ जाना पहले दिन, बहुत दिक्कत दे देगा वरना ये। चलो जी बेटा, सेकंड क्वेश्चन मैं बहुत आराम से पढ़ूंगा, आप मेरा रीडिंग का स्टाइल देखना और एक एक बात को एनालाइज करने का तरीका देखना। कहता है रवि एंड मुकेश आर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 7:3। 2 पार्टनर हैं बेटा, एक रवि और एक मुकेश, और बेटा बोलता है ये प्रॉफिट शेयर करते थे बेटा 7:3 में, ठीक है जी। कहते हैं दे एडमिट अशोक फॉर 3/7 शेयर इन अ फर्म विच ही टेक्स 2/7 फ्रॉम रवि एंड 1/7 फ्रॉम मुकेश। मेरे प्यारे बच्चों, वो कहते हैं आपने अशोक को एडमिट करा, किसके लिए, 3/7 शेयर के लिए। आपने अशोक को कहा अशोक तू बिजनेस में एंटर हो जा, तुझे हम क्या करेंगे 3/7 शेयर दे देंगे। 3/7 में से 2/7 दे रहा है रवि और 1/7 दे रहा है मुकेश, ठीक है जी बेटा। और आपको कहता है कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। बेटा बिल्कुल मुश्किल नहीं है, आपको क्या निकालना है, नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। रीडिंग आपने करी ना, मेरे साथ साथ आप चलो, कोई दिक्कत ना मानो। लो बेटा, मैंने कोई थ्योरी नहीं लिखी बेटा इसमें, आपने एक पेज छोड़ दिया है बेटा। जिस दिन आपको विश्वास हो जाएगा कि हम बिना थ्योरी के कर सकते हैं बेटा, उस दिन इस पेज पे कांटा मार देना, ठीक है जी। चलो बेटा, बोलता है रवि और मुकेश पार्टनर थे पहले, और बेटा उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपको दी इसने 7:3, ठीक है जी बेटा। एक नया पार्टनर आया अशोक फॉर द 3/7 शेयर इन अ फर्म। बेटा एक नया पार्टनर आया जो प्रॉफिट में 3/7 शेयर लेगा। कहता है 3/7 उसने कैसे लिया बेटा,
2/7 तो दिया रवि ने, बेटा रवि ने अपने शेयर में से उसको 2/7 दिया, और बेटा मुकेश ने उसको कितना दिया, कहता है मुकेश ने 1/7 दिया। मेरे प्यारे बच्चों, क्या इन दोनों का टोटल 3/7 है? हाँ बेटा, 2/7 रवि दे रहा है, 1/7 रफ में करके देख लेना बेटा, क्या ये 3/7 है? हाँ 3/7 है बेटा। बाबू अशोक जो आया वो 3/7 शेयर के लिए आया, बिल्कुल ठीक बात बेटा। कहता है इसमें से 2/7 तो दे रहा है रवि, ठीक है ना, और 1/7 कौन दे रहा है? मुकेश दे रहा है बेटा। 2/7 कह रहा है रवि देगा बेटा 3/7 में से, और 1/7 मुकेश देगा। तो बेटा अगर ये देंगे रवि और मुकेश, तो कहीं ना कहीं इनका शेयर कम नहीं हो जाएगा बेटा? हाँ शेयर तो कम होगा ही होगा बेटा। अभी पिछला एग्जाम्पल याद करो बेटा, पिछली स्लाइड में मैंने क्या लिखा था? आप 75,000 कमाते थे, जैसे ही कोई नया पार्टनर आएगा बेटा आपको कुछ तो अपना शेयर छोड़ना ही पड़ेगा ना बेटा। आपने कुछ भी शेयर छोड़ा बेटा, वही तो सैक्रिफाइस है जो आप कर रहे हो नए पार्टनर के फेवर में। और आपको क्या मिला था बेटा? आपको 60,000 मिले थे, आपने 15,000 का सैक्रिफाइस किया था। तो मेरे प्यारे बच्चों अब एक बात को समझो, मैं आपसे जानने की कोशिश करता हूं रवि की नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगी। देखो बेटा बहुत आराम से बेटा, पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, बहुत आराम से है। रवि इज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, रवि इज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। बेटा रवि की नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगी? मेरे प्यारे बच्चों बहुत आराम से समझो, पहले देखो पुराना शेयर रवि का था कितना बेटा? 7/10, 7 आउट ऑफ टोटल इज 10, ठीक है जी बेटा। बाबू रवि का पुराना शेयर था 7/10, लेकिन रवि ने क्या करा? अशोक को 2/7 शेयर दे दिया। अशोक आया 3/7 शेयर के लिए, रवि ने कहा कोई नहीं अशोक 2/7 मैं देता हूं, और मुकेश ने कहा 1/7 मैं देता हूं। जब रवि ने बेटा 2/7 शेयर दे दिया अपने शेयर में से, तो आपको नहीं लगता रवि का शेयर कम हो जाएगा? रवि का पुराना शेयर था 7/10, देख लो मेरे प्यारे बच्चों, रवि का पुराना शेयर कितना था? 7/10, लेकिन उसने क्या करा बेटा? अशोक को 2/7 शेयर दे दिया, तो मैंने बेटा 2/7 शेयर लेस कर दिया उसके शेयर में से। तो क्या इससे रवि का नया शेयर कैलकुलेट हो जाएगा? बिल्कुल सिंपल बेटा, लो कैलकुलेट करके देख लो बेटा क्या नया शेयर मिलेगा उसको। बेटा हम एलसीएम लेंगे बेटा, 10 और 7 का एलसीएम है 70। बेटा आप क्या करोगे? इसको डिवाइड करोगे 7 आएगा, मल्टीप्लाई करोगे 7 से 49, माइनस बेटा आप क्या करोगे? डिवाइड करोगे 10 आएगा, मल्टीप्लाई करोगे 2 से बेटा क्या आएगा? 20। बेटा नया शेयर रवि का कितना आएगा? 29/70। वेरी वेरी गुड। क्या बेटा इतना आसान है? बिल्कुल इतना ही आसान है बेटा, मैंने तो पहले ही कहा किसी थ्योरी की आपको जरूरत नहीं है। बेटा मुकेश का नया शेयर कैसे निकालोगे? जैसे रवि का निकाला, मुकेश न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, मुकेश न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। मेरे प्यारे बच्चों मुकेश को पहले क्या मिलता था बेटा? पहले मिलता था 3/10। बेटा पहले क्या मिलता था? पहले मिलता था 3/10, लेकिन बेटा मुकेश ने कहा अशोक 1/7 मुझसे ले ले, 1/7 मैं देता हूं तुझे। और बेटा जैसे ही आपने 1/7 दिया तो कहीं ना कहीं आपका शेयर 1/7 से कम हो जाएगा बेटा। बिल्कुल, जैसे ही आपने 1/7 सरेंडर किया इन द फेवर ऑफ अशोक, तो कहीं ना कहीं आपका शेयर 1/7 से कम हो जाएगा बेटा। बिल्कुल सिंपल। बेटा एलसीएम ले लो मेरे प्यारे बच्चों, लो मैंने एलसीएम ले लिया बेटा। क्या मैंने एलसीएम लेकर ये सब कैलकुलेट कर दिया बेटा? बड़ा इजीली कैलकुलेट कर दिया। लो प्यारे बच्चों, क्या मैं रवि का नया शेयर कैलकुलेट कर चुका हूं? बिल्कुल। क्या मुकेश का नया शेयर कैलकुलेट कर चुका हूं? बिल्कुल। मेरे प्यारे बच्चों बात कर लो अब इन अशोक के शेयर की। बेटा एक बात समझ लेना, अशोक न्यू शेयर, बेटा अशोक को तो जो भी कुछ मिला है सब नया है। अशोक को मिला क्या है बेटा? अशोक एंटर हुआ था 3/7 शेयर के लिए, 3/7 शेयर के लिए एंटर हुआ था। बेटा आप तब तक रेशो नहीं लिख सकते जब तक बेस बराबर ना हो जाए। बेटा यहां पर बेस में क्या है? 70, ठीक है जी। बेटा यहां पर बेस में क्या है? 70, ठीक है ना। आप खुद समझो बेटा, रवि का शेयर कितना आया? रवि का शेयर आया 29/70।
बेटा मुकेश का शेयर कितना आया 11/70, अशोक का शेयर कितना है 3/7। क्या आप लिख दोगे पेपर में 29:11:3? नहीं बेटा, जब तक बेस बराबर ना हो जाए तब तक कोई भी चीज रेशो नहीं बनने वाली, ठीक है ना। बेस बराबर करने के लिए क्या करना है, अब बेटा बड़े सारे रास्ते हैं। कुछ लोग यहां पर कहते हैं एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो बेटा सब कुछ बराबर हो जाएगा। अगर देखो, अगर आप एलसीएम से करना चाहते हो तो बेटा क्या होगा, 70 एलसीएम आएगा, 29 एज इट इज, 11 एज इट इज। यहां पर देखो आप क्या करोगे, 70 को डिवाइड करोगे 7 से 10 आएगा, और 10 से मल्टीप्लाई करोगे 3 को 30 आएगा, और ये नई रेशो हो जाएगी। जैसे ही बेस बराबर हुआ बेटा, वैसे ही आप बोल सकते हो नई रेशो कितनी है, 29:11:30। आप ऐसे बोल सकते हो बेटा। लेकिन रेशो लिखने के लिए हमेशा ध्यान रखना बेस बराबर होना चाहिए। और मैं बेस कैसे बराबर करता हूं, मैं एलसीएम पे ज्यादा फोकस नहीं करता। मैं क्या करता हूं बेटा, देखो सुनो, अशोक का नया शेयर कितना है 3/7। बेटा बेस बराबर करने के लिए 10 से क्या करना है, डिवाइड करना है ना। 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 से डिवाइड कर दो, बस 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 से डिवाइड कर दो। इसके भी बेस में 70 आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 30। जब बेस बराबर आ गया तो आप नई प्रॉफिट शेयरिंग लिख सकते हो बेटा 29:11:30। लो प्यारे बच्चों, क्या मैंने क्वेश्चन नंबर 2 कर दिया बेटा, बिल्कुल सिंपल से कर दिया। क्या हमने कोई थ्योरी लिखी, नहीं। क्या हमें थ्योरी की जरूरत है बेटा, क्या हम ये नहीं जानते बेटा नया, अगर कोई रवि अपने शेयर में से किसी को कुछ दे रहा है तो माइनस करना है, अगर मुकेश ने कुछ दिया तो वो भी माइनस करना है बेटा। तो बेटा बहुत सिंपल तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया है, घबराना नहीं बेटा, कोई जल्दी नहीं है। मुझे 2 क्लास फालतू लग जाए चाहे बेटा, लेकिन समझ हर एक बच्चे को आना चाहिए। चलो जी बेटा, हम क्या आगे क्वेश्चन पे बढ़ रहे हैं बेटा, आओ अगला क्वेश्चन करें। देखता हूं बेटा कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जो आपको रोक देगा, नहीं होगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं हम, मेरे साथ साथ हैं आप सब प्यारे बच्चे। आप बेटा सोचना शुरू करो, आपको अगर लग जाए 2-3 क्वेश्चन के बाद मैं कर सकता हूं तब मुझे पोस्ट करना, अभी मेरे साथ साथ सोचो, सिर्फ सोचना, रीडिंग बहुत प्यार से। A and B are partner sharing profit and losses in the proportion of 7:5। ठीक है जी, A और B पार्टनर हैं बेटा, बहुत पुराने, 7:5, 7:5 में बेटा क्या कर रहे हैं, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, PSR है इनकी। ठीक है जी, they agree to admit C, their manager, into the partnership, who is to get 1/6 share in the profit। बेटा एक सी इनका मैनेजर हुआ करता था, आज इन्होंने डिसाइड करा कि सी आप पार्टनरशिप में आ जाओ, कितने शेयर के लिए, 1/6 शेयर इन द प्रॉफिट। हम आपको प्रॉफिट में से 1/6 हिस्सा देना शुरू कर देंगे। ठीक है जी, बेटा कहता है ही टेक दिस शेयर एज 1/20 फ्रॉम 1/24 फ्रॉम ए एंड 1/8 फ्रॉम बी। बेटा 1/6 शेयर के लिए आया है उनका मैनेजर सी, कहता है 1/6 शेयर कैसे लेगा, वो 1/20 ए से 24 ए से लेगा और 1/8 बी से लेगा। कहता है कैलकुलेट न्यू PSR। बेटा मेरे को नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकाली। क्या क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में कुछ फर्क है, नहीं बेटा मेरे हिसाब से तो कोई फर्क नहीं है। लो अभी देखते हैं बेटा कुछ फर्क है कि नहीं। आप सॉल्यूशन नोट डाउन कर लेना बेटा, हम आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। लो जी मैं रब करता हूं। बेटा ए और बी का मुझे पुराना शेयर गिवन है कितना, 7:5, 7/5। ठीक है जी बेटा, कहता है सी को एंटर किया आपने फॉर द 1/6 शेयर। सी आया है पार्टनरशिप फॉर्म में 1/6 शेयर के लिए। कहता है ये 1/6 शेयर कैसे मिलेगा उसको, कहता है ए देगा एक तो 1/24 शेयर और बी देगा बेटा 1/8 शेयर। मेरे प्यारे बच्चों पहले आप देखो क्या इन दोनों का टोटल 1/6 ही बैठ रहा है। मैं आपको सबसे आसान तरीका बता रहा हूं। अभी अगर आपको कभी क्वेश्चन ठीक करना है बेटा, सबसे पहले ये देखो क्या इन दोनों का टोटल ही 1/6 है। ठीक है जी मेरे प्यारे बच्चों, मैं देखता हूं बेटा ए कितना दे रहा है 1/24 और बी कितना दे रहा है 1/8। ठीक है ना, एक बार देखना बेटा क्या ये 1/6 है। बाबू एलसीएम लो, एलसीएम लिया 24, ये तो 1 रह गया बेटा, 3 से डिवाइड हुआ ये बेटा और मल्टीप्लाई करा 1 से तो ये आ गया 3।
बेटा ये आ गया 4/24 एंड 4/24 इज 1/6। हाँ प्यारे बच्चों, बेटा बोला सी का नया शेयर कितना होगा, 1/6 होगा। इसको प्रॉफिट में हम हिस्सा देंगे 1/6। ये 1/6 इसको मिलेगा कैसे बेटा, 1/24 ए ने का मेरे से ले लेना और बी ने का कोई नहीं 1/8 मैं भी दे दूंगा तेरे को। लो प्यारे बच्चों, क्या ये दोनों मिलाकर 1/6 बैठता है? हाँ 1/6 बैठता है। तो बेटा क्या ये दूसरे क्वेश्चन जैसा ही है? बिल्कुल सिंपल है बेटा, सिर्फ सोचने का ही तो काम है। लो, इज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ए का बेटा नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना होगा? मेरे प्यारे बच्चों शायद आप सोच पा रहे हो और बहुत अच्छे से सोच पा रहे होंगे बेटा। ए को पहले क्या मिलता था बेटा, 7/12। बेटा ए को पहले क्या मिलता था, 7 आउट ऑफ टोटल एंड द टोटल इज 12। लेकिन आज ए ने क्या कहा, आज ए ने सी को कहा सी तू मेरा भाई है, तो हमारी पार्टनरशिप में आया, कुछ हिस्सा तुझे मैं देता हूं। बेटा ए ने कितना हिस्सा दिया, 1/24 ए ने का मैं दूंगा। लो प्यारे बच्चों, ए ने कहा है ना 1/24 देगा, तो बेटा दे दो 1/24। बेटा ए ने क्या कहा, 1/24 मैं दूंगा, और मैंने क्या करा बेटा, 1/24 ए के पुराने शेयर में से हटा दिया बेटा। ये ए का नया शेयर निकल कर आएगा। पहले 7/12 मिलता था, आज 1/24 दे दिया, तो बच क्या गया बेटा ए के पास। बेटा एलसीएम लो बेटा 24 और बेटा सॉल्व करो, तो ए का बेटा नया शेयर क्या है, 13/24। वेरी वेरी गुड बेटा। व्हाट अबाउट बी? लो बी का कैलकुलेट करना कौन सा मुश्किल। बी इज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, बी इज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। बेटा बी को पहले क्या मिलता था, 5 आउट ऑफ टोटल, दैट मीन्स 5/12। बी को पहले मिलता था बेटा 5/12, लेकिन बी ने क्या कहा, सी को कहा ले 1/8 मुझसे भी ले ले। सी तो आया पार्टनरशिप में, 1/24 तुझे ए ने दिया, 1/8 मुझसे भी ले ले। तो बेटा बी ने भी अपना शेयर 1/8 से कम कर दिया, यानी कि बेटा बी का नया शेयर कितना है बेटा, एलसीएम लो 24 आपने एलसीएम लिया मेरे प्यारे बच्चों, डिवाइड करा आपने और मल्टीप्लाई कर लिया, और बेटा मैंने सॉल्व कर लिया। ये कितना आया, 7/24। बेटा ये कितना आया, 7/24। क्या ए का मैं नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकाल पाया? बिल्कुल निकाल पाया। क्या मैं बी का भी नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकाल पाया? बिल्कुल निकाल पाया। व्हाट अबाउट सी? बेटा सी शेयर, सी को आपने क्या प्रॉमिस किया, कितना देंगे, 1/6 शेयर देंगे। बेटा 1/6 शेयर देंगे। क्या मैं रेशो लिख दूं 13:7:1? नहीं बेटा, जब तक बेस बराबर नहीं हो जाता तब तक शेयर मत लिख देना। और बेस बराबर करने के लिए आप एलसीएम भी ले सकते हो। मैं बेस बराबर करने के लिए मल्टीप्लाई और डिवाइड करता हूं। ये 6 लिखा है बेटा, मुझे नीचे 24 चाहिए, तो 24 से मैंने आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर दिया। तो बेटा यहां क्या आएगा, 4/24। बेस बराबर हो गया, रेशो लिख दो। ए बी सी की रेशो कितनी है, 13:7:4। लो बेटा, क्या हम ये क्वेश्चन भी कर पाए? बेटा बिल्कुल सिंपल। मैं तो कह रहा हूं क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं बेटा, हवा बनाया जाता है, आपको परेशान किया जाता है बेटा, बस और कुछ नहीं किया जाता। लो बेटा, क्या हम 2-4 क्वेश्चन और प्रैक्टिस के कर दें? बेटा 2-4 छोड़ो, 20 क्वेश्चन कर दूंगा मैं प्रैक्टिस कराने के लिए आपकी, और 20 ही क्वेश्चन आपसे भी करवा दूंगा बेटा। लो जी, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं बेटा। कहता है ए बी सी वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 3:2:1। ए बी और सी पार्टनर है बेटा किसी फर्म के, और रेशो है बेटा 3:2:1। कहता है दे एडमिटेड डी एज अ न्यू पार्टनर फॉर द 1/8 शेयर इन द प्रॉफिट। बेटा एक नया पार्टनर आया डी, कैसे आया बेटा, 1/8 शेयर के लिए आया बाबू। विच ही एक्वायर्ड, कैसे लेगा वो, उसने एक्वायर कैसे किया ये बेटा, 1/16 बी ने कहा मैं दूंगा, और 1/16 कौन देगा, सी देगा। क्या ए ने कुछ दिया बेटा, ए ने कुछ नहीं दिया। क्वेश्चन रीड कर लो बेटा। एबीसी पुराने पार्टनर है, 3:2:1 है बेटा। दे एडमिटेड डी एज अ न्यू पार्टनर फॉर द 1/8 शेयर इन द प्रॉफिट। उन्होंने डी को एंटर करा बेटा 1/8 शेयर के लिए, विच ही एक्वायर्ड
विच ही एक्वायर्ड 1/16 फ्रॉम बी एंड 1/16 फ्रॉम सी। क्या बेटा ए से कुछ लिया? कुछ नहीं लिखा हुआ बेटा। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ ए बी सी डी। लो प्यारे बच्चों, क्या ये इतना आसान है? बिल्कुल इतना ही आसान है। लो बेटा रब करूं? बेटा रब कर देता हूं। अगर मैं ये लिखा रहने दूं तो बेटा कहीं ना कहीं ये काम आ जाएगा। तो बेटा मैं एक बार इसको नहीं रब कर रहा, मैं इसको लिखा रहने देता हूं, ये मेरे काम आ जाएगा, आपके किसी काम नहीं आएगा। लो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर मैं कर रहा हूं बेटा 4th। बाबू एबीसी का पुराना शेयर मुझे कितना दे रखा है? लो एबीसी का पुराना शेयर मुझे कितना दे रखा है? एबीसी का पुराना शेयर मुझे दे रखा है 3:2:1। बेटा डी एक नया पार्टनर एडमिट हुआ फर्म में फॉर द 1/8 शेयर इन द प्रॉफिट। ये में लेगा क्या बेटा? फर्म से 1/8 शेयर लेगा प्रॉफिट में, और बोलता है बेटा डी को ये 1/8 शेयर कैसे मिला? बेटा बी से एक्वायर कर रहा है इसने 1/16 और सी से भी एक्वायर कर रहा 1/16। मेरे प्यारे बच्चों पहले देखो क्या इन दोनों का टोटल 1/8 है भी या नहीं है। रफ में देख लो बेटा अपनी सहूलियत के लिए, अपनी तसल्ली के लिए। तो बेटा मैंने क्या करा, इन दोनों को प्लस करा है बेटा। एलसीएम सेम आया 16 और ये आया 2/16, दैट मीन्स 1/8। मेरे प्यारे बच्चों क्या ये 1/8 शेयर ही आया? बिल्कुल बेटा ये 1/8 शेयर उसको कैसे मिला है? बी और सी ने कहा है 1/16 मुझसे ले लेना, 1/16 मुझसे ले लेना। तो बेटा क्या ए के शेयर पे कोई फर्क पड़ने वाला है? नहीं। ए का नया शेयर कितना होगा? बेटा पुराना शेयर कितना था? 3/6। बाबू ए का पुराना शेयर कितना था? 3/6। बेटा 3/6 था तो आज भी 3/6 रहेगा। क्या उसने कुछ दिया बेटा? बेटा डी को नहीं, कुछ भी नहीं दिया बेटा, -0। बाबू आज भी ए का नया शेयर कितना रहेगा? 3/6। बी का क्या होगा बेटा? बाबू बी का पुराना शेयर कितना है? 2/6। बी का पुराना शेयर है बेटा 2/6, लेकिन इसने कुछ ना कुछ जरूर दिया है बेटा। क्या दिया है बेटा इसने? डी को 1/16। बेटा बी ने क्या कहा? 1/16 मुझसे ले लेना। बेटा पहले मिलता था 2/6, आज आपने 1/16 दे दिया, तो आपका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगा? मेरे प्यारे बच्चों आप एलसीएम लो, एलसीएम इज 48। लो बेटा मैंने एलसीएम ले लिया बेटा 48। बेटा आप क्या करोगे? डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो बेटा आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। डिवाइड कर दो और मल्टीप्लाई कर दो। मैंने क्या करा बेटा? कैलकुलेट कर लिया। इट इज 13/48। ठीक है ना, इट इज 13/48। बेटा सी का क्या होगा? मेरे प्यारे बच्चों चलो आराम से समझते हैं। सी इज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। सी इज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। बेटा सी की नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितनी है? बाबू सी को पहले क्या मिलता था? सबसे पहले ये सोचो, सी को तो जी पहले 1/6 शेयर मिलता था, तो बेटा 1/6 शेयर तो लिख ही दो। लेकिन आज सी ने कहा डी मेरे भाई 1/16 शेयर तुझे मैं दूंगा। बाबू 1/16 इसने दे दिया है किसको? बेटा डी को दे दिया। पहले 1/6 मिलता था, आज 1/16 चला गया, तो उससे उसका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आ जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों एलसीएम लिया आपने 48 और आपने बेटा कैलकुलेट करा। इट इज 5/48। इट इज 5/48। ठीक है जी प्यारे बच्चों, लिख दिया। बाबू डी का नया शेयर कितना है बेटा? डी तो है ही पार्टनर बेटा, डी शेयर, डी तो अभी पार्टनर आया और उसको आपने कहा तुझे 1/8 देंगे। मेरे प्यारे बच्चों बेस बराबर रखना। बी और सी में बेस कितना है? 48 है बेटा। ए में भी बेस 48 कर लो। 48 करने के लिए आपको 8 से डिवाइड करना पड़ेगा और 8 से ही मल्टीप्लाई कर लेना। मेरे प्यारे बच्चों ये कितना आएगा? 24/48। और बेटा डी में क्या होगा? बेस बराबर रखना है बेटा, तो बाबू आपको डिवाइड करना पड़ेगा 6 से और मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा 6 से। इट वुड बी 6/48। इट वुड बी 6/48। तो क्या हमारा बेस बराबर हो चुका है? बिल्कुल बराबर हो चुका है। तो आपको क्या करना है बेटा? ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी। तो बेटा नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आ गई ए बी सी डी की बेटा 24, 13, 5 एंड 6, और बिल्कुल करेक्ट आंसर है बेटा हमारा। लो बेटा क्या मैंने
क्वेश्चन नंबर 2, क्या मैंने क्वेश्चन नंबर 3, क्या मैंने क्वेश्चन नंबर 4 सब एक जैसे तरीके से करे? बिल्कुल। अभी बेटा मैं और करने वाला हूं, आप घबराना नहीं। आपको जब तक ये तसल्ली ना हो जाए कि आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशो खुद कैलकुलेट कर सकते हो, तब तक मैं करता रहूंगा। लो बेटा आगे बढ़ते हैं बेटा, एक और नया क्वेश्चन देखते हैं। लो बेटा मैंने सब रब कर दिया है, आप सॉल्यूशन नोट कर लेना पिछली स्लाइड में पोस्ट करके मुझे। लो जी बेटा क्वेश्चन नंबर 5 कहता है भारती एंड आस्था वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 3:2। भारती और आस्था दो पार्टनर है बेटा, पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2। दे एडमिट दिनकर एज अ पार्टनर फॉर 1/5 शेयर इन अ प्रॉफिट ऑफ द फर्म विच ही गॉट इक्वली फ्रॉम भारती एंड आस्था। मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन ओछी हरकतें करना शुरू कर चुका है, तो क्या हम कंफ्यूज हो जाएं? नहीं बेटा, कुछ भी कंफ्यूज नहीं होना, बहुत सिंपल बात करेगा, देखना। कहता है कैलकुलेट द न्यू पीएसआर ऑफ भारती, आस्था एंड दिनकर। बेटा भारती और आस्था का पुराना शेयर पता है आपको? पता है बेटा 3:2। बेटा सी को कितना मिलना है, सॉरी दिनकर को कितना मिलना है बेटा? 1/5 शेयर मिलना है बेटा। कहता है 1/5 शेयर किसने दिया? कहता है बराबर बराबर दिया, विच ही गॉट इक्वली फ्रॉम भारती एंड आस्था। भारती और आस्था ने बेटा उसका शेयर बराबर बराबर दिया। मेरे प्यारे बच्चों क्या मैं बोल सकता हूं? आधा शेयर, उसका शेयर कितना है? 1/5। 1/5 शेयर का आधा शेयर दिया है बेटा भारती ने और आधा शेयर दिया है आस्था ने। क्या क्वेश्चन का मतलब यही है? बिल्कुल यही मतलब है बेटा। भारती और आस्था का पुराना शेयर दिया, आपको बताया दिनकर 1/5 शेयर के लिए आ रहा है जो उसको इक्वली दे रहे हैं भारती और आस्था। बेटा 1/5 शेयर को बराबर बराबर दे रहे हैं बेटा भारती और आस्था, यानी कि बेटा आधा शेयर कौन देगा बेटा? आधा शेयर भारती देगी बेटा और आधा शेयर आस्था देगी। बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। लो आराम से समझने की कोशिश करो बेटा, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। बेटा समझो, इसने बोला बेटा भारती और आस्था आप पुराने बेटा क्या हो? पार्टनर हो। आपका पीएसआर कितना है? 3:2 है बेटा। और एक नया पार्टनर आया दिनकर, जिसको हम देंगे 1/5 शेयर इन अ प्रॉफिट। इस बार इसने ये नहीं बताया बेटा कि आस्था कितना देगी और बेटा भारती कितना देगी। पहले तो ये बोल रहा था बेटा 2/5 आप दे देना, 1/5 आप दे देना, या 1/24 आप दे देना, 1/8 आप दे देना। इस बार इसने कहा ये शेयर ये इक्वली ले रहा है बेटा, भारती और आस्था से दोनों से ले रहा है बेटा, बराबर बराबर ले रहा है। मेरे प्यारे बच्चों क्या मैं बोल दूं? आधा इसे आस्था दे रही होगी और आधा भारती दे रही होगी। बिल्कुल, इसके शेयर को बेटा इक्वली दे रहे हो आप। इसका शेयर ही कितना है पहले तो ये देख लो बेटा। दिनकर का शेयर तो 1/5 है बेटा। आधा कौन दे रहा है बेटा? आधा मतलब 1/2। बिल्कुल बेटा, इक्वली दे रहे हो आप। इसका 1/5 शेयर इक्वली दे रहे हो, यानी कि बेटा आधा दे रही होगी भारती और आधा दे रही होगी आस्था। बिल्कुल ऐसी बात है बेटा, इक्वली दे रहे हो ना बेटा। इसका शेयर है 1/5, आधा शेयर इसके शेयर का बेटा, आधा शेयर किसने दिया बेटा? भारती ने, और आधा किसने दिया बेटा? आस्था ने। क्या बेटा 1/10 भारती दे रही है और 1/10 आस्था दे रही है? बिल्कुल। क्या इन दोनों को टोटल करके देख लूं 1/5 आता है बेटा? करके देख लो। लो 1/10 प्लस 1/10, 10 एलसीएम आ गया 1 + 1 बेटा 2/10, इट इज 1/5। मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन मुश्किल करने की कोशिश आप कितनी कर लो, मुश्किल होगा नहीं। आप मुश्किल बनाओगे क्वेश्चन को ढंग से रीड ना करके, बस। मुश्किल बेटा टीचर कोई नहीं बना सकता। इसने बोला दिनकर का शेयर 1/5 है, ठीक है जी, विच ही गॉट इक्वली। बेटा ये शेयर उसको कैसे मिल रहा है? बराबर बराबर मिल रहा है फ्रॉम भारती एंड आस्था। यानी कि बेटा इसके शेयर को आधा शेयर कौन दे रहा है बेटा? आधा तो दे रही है भारती और आधा दे रही है आस्था। ये मत कर देना जो मोस्ट ऑफ द बच्चे गड़बड़ करते हैं। बेटा बच्चे क्या करते हैं? आधा कौन दे रहा है? इक्वली दे रहा है। इक्वली कौन दे रहा है? आधा दे रही है भारती और आधा दे रहा है आस्था। डायरेक्टली लोग कर देते हैं बेटा, अरे उसका शेयर ही तो देंगे आधा आधा, या आधा आधा दे देंगे। आधा आधा दे देंगे तो बेटा एक ही दे देंगे, सारा शेयर ही उसको दे दोगे क्या? सारा प्रॉफिट बैठ जाएगा उसका तो, अगर आप आधा और आधा दे दोगे। एलसीएम कैलकुलेट करके देखना बेटा, 2 1 + 1 2/2, यानी कि बेटा 1, सारा का सारा प्रॉफिट उसी को दे दोगे क्या बेटा? ऐसे थोड़ी होता है बेटा। बाबू दिनकर को क्या मिल रहा है? 1/5 शेयर मिल रहा है, विच ही गॉट इक्वली फ्रॉम भारती एंड आस्था।
बेटा उसका अपना शेयर कितना है, 1/5 शेयर है, 1/5 शेयर ही मिलेगा। क्वेश्चन है का 1/5 देना, 1/5 ही देना, लेकिन 1/5 में से आधा कौन देगा बेटा, 1/5 का आधा देगी भारती और 1/5 का आधा देगी आस्था। तो ये था मेरा एनालिसिस, यानी कि बेटा 1/10 मिलेगा भारती से और 1/10 मिलेगा आस्था से। क्या इसके बाद क्वेश्चन में कुछ बचा बेटा, कुछ नहीं बचा। लो फटाफट से कैलकुलेट करो बेटा। अब मैं स्पीड पकड़ लेता हूं। भारतीज न्यू शेयर, भारती को नया शेयर कितना मिलेगा बेटा, पहले मिलता था 3/5, पहले मिलता था 3 आउट ऑफ टोटल 3/5, लेकिन आपने 1/10 दिनकर को दे दिया, तो आपका नया शेयर कितना मेरे प्यारे बच्चों, आपका नया शेयर है 5/10। आस्थाज न्यू शेयर, आस्थाज न्यू शेयर, पुराना शेयर कितना था आस्था का, 2/5, 2 आउट ऑफ टोटल, लेकिन आपने 1/10 दिनकर को दे दिया है प्यारे बच्चों। ठीक है जी बेटा, तो आपका नया शेयर कितना 3/5। दिनकर शेयर, दिनकर का शेयर कितना है बेटा, दिनकर शेयर बेटा 1/5 की बात हुई है, बिल्कुल बेटा। लेकिन सॉरी, और हमें क्या करना है बेटा, हमें तो बेस बराबर करना है बेटा। बाबू यहां पर भी बेस 10 है, यहां पर भी बेस 10 है, यहां 10 कर दो, 10 के लिए 2 से डिवाइड करो, 2 से मल्टीप्लाई करो, आंसर इज 2/10। और जब बेस बराबर हो गया तो आप लिख सकते हो बेटा नया पीएसआर कितना है, 5:3:2। नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितनी है, 5:3:2। तो क्या क्वेश्चन करना मुश्किल था, बिल्कुल भी नहीं बेटा, बस थोड़ी सी ओछी हरकत क्वेश्चन कर रहा है, मुश्किल कुछ भी नहीं है। ठीक है जी, कर लो थोड़ी बहुत ही ओछी हरकतें तो वो करेगा बेटा, करने दो ना। लो ठीक है बेटा, बढ़ते हैं आगे। कहता है मोहन एंड महेश आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 3:2। बेटा बोलता है मोहन और महेश किसी पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर हैं और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2 है। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात। कहता है नुसरत इज एडमिटेड एज पार्टनर विद 1/4 शेयर इन अ प्रॉफिट। बेटा मोहन और महेश किसी पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर हैं, 3:2 उनकी ओल्ड पीएसआर है और नुसरत एडमिट हुई है बेटा 1/4 शेयर के लिए प्रॉफिट में। ठीक है जी, नुसरत एडमिट हो गई 1/4 शेयर के लिए। कहता है नुसरत टेक हिज शेयर, बेटा नुसरत टेक हिज शेयर फ्रॉम मोहन एंड महेश इन द रेशो ऑफ 2:1। कहते हैं नुसरत अपना शेयर लेगी मोहन और महेश से, किस रेशो में लेगी बेटा, 2:1 में लेगी। कहता है कैलकुलेट द न्यू पीएसआर। क्या बेटा ओछी हरकत है, बिल्कुल थोड़ी सी ओछी हरकत इसने फिर कर दी बेटा। क्या हमें फर्क पड़ने वाला इस बात से, बेटा हमारी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, और खाने पीने लग जाना और मोटे हो जाना आप, बेटा हमारी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको बोल देना जितना तेरे से मुश्किल बन सकता है, जितना तू सोच सकता है उतना सोच ले, ठीक है ना बेटा। आप इसे ये दिखा दो कि आप इससे अच्छा सोच सकते हो, इससे अच्छा सोच सकते हो बेटा, एग्जामिनर की सोच से ज्यादा अच्छा सोचना है आपको। लो बेटा बाबू बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन, घबराने वाली एक भी बात नहीं इसमें। लो मैं क्वेश्चन नंबर 6 कर रहा हूं बेटा। आपको बोलता क्या है, मोहन और महेश पुराने पार्टनर हैं, पुराना रेशो है इनका 3:2। ठीक है जी बेटा। आपको कहता है नई पार्टनर एडमिट हुई नुसरत और उसका शेयर है बेटा 1/4 शेयर। ठीक है जी बेटा। और आपको बोला जाता है नुसरत टेक हिज शेयर, नुसरत अपना शेयर कैसे लेगी बेटा, बेटा मोहन और महेश से लेगी इन द रेशो ऑफ 2:1। बेटा नुसरत अपना शेयर कैसे लेगी बेटा, मोहन और महेश से लेगी इन द रेशो ऑफ 2:1। मेरे प्यारे बच्चों कोई भी दिक्कत नहीं है, मोहन उसको क्या दे रहा है पहले ये समझो, और महेश उसको क्या दे रहा है ये समझो। नुसरत का हिस्सा तो पता है ना बेटा, 1/4 शेयर मिलना है उसको प्रॉफिट में। कहता है ये 1/4 शेयर कैसे मिलेगा उसको, बेटा उसके शेयर से क्या होगा, सुन लो बेटा। नुसरत का 1/4 शेयर है बेटा, वो अपना 1/4 शेयर कैसे लेगी बेटा, 2/3 लेगी मोहन से। वो क्या कह रहा है बेटा, 2:1 में लेगी वो अपना शेयर। नुसरत का शेयर कितना है बेटा, 1/4 शेयर है बेटा। 1/4 शेयर को कैसे लिया जा रहा है बेटा, 2:1 में लिया जा रहा है, यानी कि मोहन दे कितना रहा है, उसके शेयर का 2/3, और बेटा महेश कितना दे रहा है बेटा, उसके शेयर का 1/3। मेरे प्यारे बच्चों खुद सोचो,
नुसरत को आपने कितना शेयर देना है प्रॉफिट में? सिर्फ 1/4 शेयर देना। बेटा वो बोलता है ये 1/4 शेयर कैसे मिलेगा उसको? मोहन से मिल रहा है 2/3 और महेश से मिल रहा है 2/3। ये मत कर देना बेटा डायरेक्टली, मोहन का ओल्ड शेयर था 3/5 और बेटा इसने दे दिया 2/3। बेटा 2/3 नहीं दिया इसने, नुसरत के शेयर का 2/3 दिया है बेटा। बाबू नुसरत को तो 1/4 शेयर मिलना है, ये तो प्री डिसाइडेड है, इट इज प्री डिसाइडेड कि नुसरत को मिलना क्या है बेटा? 1/4 शेयर। मोहन ने कहा अच्छा आपका शेयर मिलना है 1/4, हम क्या करेंगे आपके शेयर को हम दे देंगे 2:1 में, आपके शेयर को 2:1 में दे देंगे। तो बेटा मोहन क्या दे रहा है? इसके शेयर का 2/3 अपनी जेब से दे रहा है और महेश क्या कर रहा है? इसके शेयर का 1/3 अपनी जेब से दे रहा है। प्यारे बच्चों एलसीएम लो, सॉरी मल्टीप्लाई करो, 2/12 दे रहा है बेटा मोहन और 1/12 कौन दे रहा है बेटा? महेश। क्या इसका टोटल 1/4 आता है? एक बार देख लो बेटा मेरे प्यारे बच्चों, मैंने एलसीएम लिया, ये आया 2 + 1 3/12, 3/12 इज 1/4, बिल्कुल सही बात। यानी कि मोहन ने क्या करा बेटा? नुसरत का शेयर का 2/3 दे दिया अपनी जेब से और महेश ने क्या करा? इसके शेयर का 1/3 दे दिया बेटा अपनी जेब से। मैं एक बार क्वेश्चन फिर भी पढ़ देता हूं बेटा क्या लिखा हुआ है। कहता है नुसरत इज एडमिटेड एज पार्टनर व्हेन 1/4 शेयर इन अ प्रॉफिट। नुसरत एडमिट हुई बेटा 1/4 शेयर के लिए। नुसरत टेक हिज शेयर फ्रॉम मोहन एंड महेश इन द रेशो ऑफ 2:1। नुसरत ले रही है अपना शेयर, नुसरत ले रही है अपना शेयर, किस रेशो में? 2:1 में मोहन और महेश से। अपना शेयर 2:1 में ले रही है। उसका अपना शेयर कितना है बेटा? 1/4। आराम से पढ़ लो बेटा, मैंने कहा था ग्रामर का बहुत बड़ा रोल है। नुसरत टेक हिज शेयर, नुसरत अपना शेयर ले रही है किस रेशो में बेटा? मोहन और महेश से ले रही है 2:1 में। नुसरत अपना शेयर ले रही है बेटा 2/3 और नुसरत अपना शेयर ले रही है 1/3। किससे? मोहन और महेश से। तो बेटा ले कितना रही है? 2/12 एंड 1/12। ये मैंने कैलकुलेट करा मेरे प्यारे बच्चों। चलो जी बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों आगे। बेटा मोहन को क्या मिलने वाला है अब ये समझो। मोहन्स न्यू शेयर, बेटा मोहन को क्या मिलने वाला है? बेटा मोहन का पुराना शेयर है कितना? पुराना शेयर है बेटा 3/5। क्या आज उसने नुसरत को कुछ दिया बेटा? 2/12 शेयर दे दिया। क्या उसका शेयर कम हो जाएगा बेटा? बिल्कुल, पहले मिलता था 3/5, आज उसने 2/12 दे दिया बेटा, तो उसको क्या मिलने लगेगा बेटा? कैलकुलेट कर लो बेटा। एलसीएम लोगे, एलसीएम इज 60 और आप इसको सॉल्व करोगे, ये आएगा 26/60। ठीक है जी प्यारे बच्चों। महेश को क्या मिलेगा बेटा? लो कैलकुलेट करो। महेश न्यू शेयर, महेश न्यू शेयर, महेश को क्या मिलने वाला है मेरे प्यारे बच्चों? बेटा महेश को पहले क्या मिलता था? 2/5 पहले मिलता था बेटा 2/5, लेकिन आज महेश ने क्या करा बेटा? कुछ ना कुछ नुसरत को दे दिया बेटा। बेटा 1/12 शेयर आपने नुसरत को दे दिया है मेरे प्यारे बच्चों। आप नुसरत को 1/12 शेयर दे चुके हो बेटा, तो आपका नया शेयर कितना है? 19/60। ठीक है जी बेटा। क्या हम नुसरत का शेयर भी लिख दें बेटा? फटाफट से लिख दो नुसरत शेयर। बेटा नुसरत को क्या कहा था आपने? कितना देंगे? 1/4। मेरे प्यारे बच्चों बेस बराबर, यहां पर 60 है, यहां पर 60 है, आपको डिवाइड करना पड़ेगा 15 से, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 15 से। 15/60, तो नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आ जाएगी 26:19:15। लो प्यारे बच्चों, क्या हम आराम से कैलकुलेट कर पाए? आराम से कैलकुलेट कर पाए। बेटा आप कह दो आप अपना शेयर इक्वली ले रहे हो, इक्वली ले रहे हो बेटा, अपने शेयर का आधा इससे ले रहे हो, आधा इससे ले रहे हो। आपने बोला आप अपना शेयर 2:1 में ले रहे हो, अपना शेयर 2/3 1/3। आप अपना शेयर 3:1 में ले रहे हो बेटा, अपने शेयर का 3/4, अपने शेयर का बेटा 1/4। तो आप अपना शेयर किस रेशो में ले रहे हो फर्क नहीं पड़ता। अगर इक्वल ले रहे हो तो 1:1 में ले रहे हो, 2:1 में ले लो, 3:1 में ले लो, 4:2 में ले लो, 6:3 में ले लो, जैसे मर्जी ले लो बेटा। आपने करना क्या है बेटा? उसके शेयर का 2/3 करना है, उसके शेयर का 1/3 करना है। लो बेटा इतनी सिंपल सी बात मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। अभी हम बैक टू बैक 5 क्वेश्चन कर चुके हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 to 6।
बेटा अभी आपको ये ही रिवाइज करने हैं, मैं एक और कंसेप्ट लिख रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, यही रिवाइज करने हैं होमवर्क में बेटा, मैं एक और कंसेप्ट लिख रहा हूं। लो प्यारे बच्चों समझना, बेटा कंसेप्ट समझकर जाएंगे, इसकी इंप्लीमेंटेशन हम अगली क्लास में देखेंगे। लो बेटा मैं रब कर रहा हूं इसको, मैंने कंसेप्ट नंबर 20 पे एक पेज छुड़वा दिया है बेटा। जब तक बच्चों की तसल्ली नहीं होगी तब तक हम क्या करेंगे बेटा, उस पेज को ब्लैंक ही रहने देंगे। अगर आपको लगेगा हमसे क्वेश्चन हो गए बेटा, काटा मार देंगे उस पेज पे, और अगर हमें लगेगा कि हमसे नहीं हो रहे बेटा तो मैं लिखवा दूंगा। लो प्यारे बच्चों हम एक नया कंसेप्ट लिख रहे हैं बाबू, जो मैंने होमवर्क दिया है बस वही करना, इधर उधर इलस्ट्रेशन देखने मत बैठ जाना। अगर आपको उसके बाद चक्कर आए मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी। इट इज अ ह्यूमन टेंडेंसी, जो काम मना किया जाता है इंसान 10 बार करता है, वो देखना मत बेटा। देख दूंगा इस बार इलस्ट्रेशन, आपको बहुत शौक है इलस्ट्रेशन करने का, मुझे फोन कर करके कहते हो इलस्ट्रेशन करा दो बेटा, इस बार दूंगा होमवर्क, घबराना मत, लेकिन पहले मेरे साथ चलो। लो जी कंसेप्ट नंबर 21 लिखो बेटा, सैक्रिफाइसिंग रेशो। लिखो मेरे प्यारे बच्चों सैक्रिफाइसिंग रेशो। लो बेटा बहुत आराम से समझना, सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या चीज है। मेरे प्यारे बच्चों मैंने थ्योरेटिकली कंसेप्ट को लिखा, पहले एनालिसिस फिर कुछ मुद्दों पर चर्चा करते हैं। मैंने लिखा बेटा सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या होती है, इसका डिटर्मिनेशन क्यों जरूरी है। मैंने लिखा बेटा डिटर्मिनेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशो इज कंपल्सरी in order to decide the compensation payable by the new partner to the existing partner। बेटा सैक्रिफाइसिंग रेशो का ना डिटर्मिनेशन करना बड़ा जरूरी है, सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करना बड़ा जरूरी है। क्यों बेटा, आपको ये तो देखना पड़ेगा ना कि बेटा नया पार्टनर क्या पे करे एग्जिस्टिंग पार्टनर को, तो उसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा बेटा पुराने पार्टनर ने सैक्रिफाइस क्या किया है। अभी थोड़ी देर पहले मैं बेटा आपको यही बात समझा रहा था, ए और बी दो पार्टनर हैं, ए और बी दो पार्टनर हैं और दोनों इक्वल पार्टनर हैं, और बेटा आपकी फर्म ने 1.5 लाख रुपए कमाया है, आप दोनों बेटा 75 हजार रुपए लेके घर को जा रहे हो बहुत खुशी खुशी, और आज आ गया एक नया पार्टनर सी ने कहा कुछ हिस्सा मुझे भी दे दो। आपने क्या कहा, आपने कहा चल 2 रेशो मुझे दे दे, 2 रेशो मुझे दे दे, 1 रेशो तू रख ले, यानी कि 2/5 मेरा, 40% मेरा, 40% मेरा, तेरे को चल 20% हम दे देते हैं। अगर आज आपने 1.5 लाख रुपए कमाए होते तो बेटा 60 आपको मिलता, 60 आपको मिलता, और आपने कहीं ना कहीं सी के फेवर में कुछ ना कुछ कर दिया है बेटा। क्या ए और बी ने कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करा बेटा, कर दिया, अपने 15 हजार रुपए छोड़ दिए बेटा आपके फेवर में। तो बेटा सैक्रिफाइसिंग रेशो इसलिए निकालना जरूरी हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए भी निकालना जरूरी हो जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं बेटा आप उससे कंपनसेशन लेने वाले हो। आप नए पार्टनर को कहोगे देख तेरे फेवर में मैंने कितना सैक्रिफाइस करा, देख तो ले मैंने तेरे फेवर में कितना प्रॉफिट छोड़ दिया, पूरी जिंदगी भर के ले ला, मुझे तो कुछ दे, मैंने तेरे फेवर में इतना सैक्रिफाइस कर दिया, ला पहले मुझे तो कुछ पे करे। बेटा जब आपने सैक्रिफाइस किया है उसके फेवर में और आप उससे कंपनसेशन लेना चाहते हो तो आपको कहीं ना कहीं सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालनी पड़ती है, कहीं ना कहीं बेटा सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालनी पड़ती है। और मैं बेटा बहुत आराम से लिखवा देता हूं बेटा कि कैसे निकालनी पड़ती है। मैं एक फॉर्मूला लिखूंगा, 1 मिनट में आप कैलकुलेट करने लगोगे।
लेकिन पहले मैं समझाऊंगा बेटा और फिर मैं फॉर्मूला लिखूंगा। लो मैं समझाने की कोशिश करता हूं आपको। बेटा मान लो ए और बी का पुराना शेयर कितना है, 1:1 है, और आज ए बी सी का मान लो नया शेयर भी डिसाइड होता है इक्वल। तीनों के तीनों क्या करेंगे, प्रॉफिट को इक्वली शेयर करेंगे, यानी कि ए को भी मिलेगा 50,000, बी को भी मिलेगा 50,000 और सी को भी मिलेगा 50,000। अगर 1.5 लाख का प्रॉफिट हुआ तो बेटा 50,000 50,000 50,000 मिलेगा। क्या ए और बी ने सी के फेवर में सेक्रीफाइस कर दिया? कर दिया बेटा। अगर 1.5 लाख का प्रॉफिट होता तो कायदे से 75 इसको मिलता, 75,000 इसको मिलता, लेकिन आपने बेटा ए और बी ने मिलकर सी के फेवर में प्रॉफिट छोड़ दिया बेटा। क्या आपने सी के लिए कुछ छोड़ दिया? बिल्कुल छोड़ दिया। क्या सी को बेटा कंपनसेशन लानी चाहिए? बेटा हाँ, आपको देने के लिए कंपनसेशन जरूर लानी चाहिए। बेटा आपने जो सेक्रीफाइस करा उसकी रेशो क्या है? क्या सेक्रीफाइस करा आपने? मेरे प्यारे बच्चों देखो एक बात बताता हूं, मैं तो सिंपल सा सोचने वाला बंदा हूं, मैं तो बिल्कुल सिंपल सोचूंगा। बेटा पहले क्या मिलता था आपको? पहले आप इक्वल पार्टनर थे, 50-50% आपको मिलता था। बहुत अच्छी बात बेटा। अब क्या मिलता है आपको? अब भी आप इक्वल पार्टनर हो, लेकिन अब 33% मिलता है सबको, सबको 33% मिलता है। तो बेटा आपने सेक्रीफाइस क्या किया? पहले 50% मिलता था, आज 33% मिलता है। सेक्रीफाइस क्या किया बेटा? 17% छोड़ दिए। क्या बी ने भी यही करा? बेटा बिल्कुल यही करा। पहले 50% मिलते थे, आज 17% छोड़ दिए बेटा, आज 33% छोड़ दिए बेटा। सेक्रीफाइस कर दिया बेटा आपने क्या? 17% का। मेरे प्यारे बच्चों 50% पहले मिलते थे, आज 33% मिलते हैं। 17% आपने इसके लिए छोड़ दिया और बेटा इसको मिल रहा है बेटा 33%। मेरे प्यारे बच्चों आप खुद एक बात सोचने की कोशिश करो, क्या परसेंटेज में निकालना बहुत आसान हुआ? बहुत आसान लगा बेटा। जब मैंने इस टर्म को बेटा परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया तो आपको परसेंटेज में निकालना आसान लगा। बेटा क्या प्रपोर्शन में हम इतनी जल्दी सोच सकते हैं? प्रपोर्शन में सोच इतनी जल्दी नहीं सकते, लेकिन हमें हमेशा कैलकुलेट प्रपोर्शन में करना है। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना, हमें सेक्रीफाइस भी और नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी परसेंटेज में कैलकुलेट नहीं करनी होती, हमें हमेशा प्रपोर्शन में कैलकुलेट करना है। देखो ये बात प्रपोर्शन में दी हुई थी और मैंने क्या करा, इसको मिनटों में परसेंटेज में कन्वर्ट करके निकाल दिया। बेटा 1:1 दे रखा था, मैंने कहा बेटा दोनों 50-50% के पार्टनर है। 1:1 दे रखा था, मैंने आपको बोल दिया 33% के पार्टनर है। सेक्रीफाइस निकालने में कितनी देर लगी? पहले कमाते थे 50%, आज 33%, 17% छोड़ दिया। पहले कमाते थे 50%, आज 33%, 17% छोड़ दिया। बेटा परसेंटेज में निकालने में बहुत आसानी हुई, लेकिन आपने निकाला किस तरीके से? मेरे प्यारे बच्चों मैं फॉर्मूला लिखता, मैंने फॉर्मूला पे पहले एनालिसिस करा, अब फॉर्मूला लिख दिया। मेरे प्यारे बच्चों आपने कैसे निकाला? आपने कैसे कैलकुलेट करा सेक्रीफाइस? बेटा पहले क्या मिलता था और आज क्या मिलता है, दोनों का डिफरेंस कर दिया। मैंने भी तो वही लिखा, ओल्ड रेशो आपकी जो थी, अगर उसमें से नई रेशो को डिडक्ट कर दिया जाए तो क्या सेक्रीफाइसिंग रेशो आ जाती है? बिल्कुल। बेटा देखो इसी चीज को हम प्रोपोर्शन में सॉल्व करते हैं। ए पहले आपको क्या मिलता था? 1/2, ठीक है जी, और आज क्या मिलता है बेटा? 1/3। अच्छा 1/3 मिलता है आज, ठीक है जी बेटा। लो एलसीएम लो। बेटा आपने सेक्रीफाइस क्या किया? 1/6। बेटा 1/6 मतलब बेटा 1/6 मतलब 17% ही, वही 17% जो मैंने वैसे कैलकुलेट करके दिया। तो मेरे प्यारे बच्चों सेक्रीफाइसिंग निकालना क्या इतना ही आसान है? बेटा सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालना इतना ही आसान है। पहले क्या कमाते थे, आज क्या मिल जाएगा आपको? बेटा यही तो सेक्रीफाइस है। पहले 50% मिलता था, 1/2 मतलब 50%, और आज मिलता है 1/3 यानी कि 33%। तो बेटा कहीं ना कहीं आपने 17% छोड़ दिए बेटा नए पार्टनर के फेवर में, और यही 17% क्या है? 1/6। तो ये था बेटा मेरा एनालिसिस ऑन सेक्रीफाइसिंग रेशो। बेटा आज आप इसको सिर्फ थ्योरेटिकली नोट करके जा रहे हो, इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में आपको नई वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में दिखाने वाला हूं। तो बेटा आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 2 to 6 रिपीट, और बेटा इसको आराम से पढ़ कर आना। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।